शादी हम लोग इसलिए करते हैं, वंश वंश तो चलेगा ही चलेगा, पत्नी तो हमें सुख देगी ही देगी, पत्नी को तो पति सुख देगा ही देगा, बच्चे तो होंगे उसमें कोई। शादी करना उद्देश्य, बच्चे पैदा करने के लिए हम शादी नहीं करते, पत्नी से भोगों का सुख पाने के लिए हम विवाह नहीं करते, बल्कि विवाह की जो परंपरा है उसका मूल रहस्य यह है, मूल कारण यह है कि पत्नी के बिना पुरुष भगवान की पूजा करने का अधिकारी नहीं होता। भगवान को पाने में हमारी पत्नी सहयोगी है। जैसे राम लल्ला की प्रतिष्ठा हुई तो मोदी जी ने पूरी पूजा नहीं की, क्योंकि मोदी जी कर नहीं सकते थे, क्योंकि पूजा में पत्नी का होना आवश्यक था। इसलिए वहां पर राम लल्ला की पूजा में एक पति पत्नी जोड़े को बिठाया गया। पूरी पूजा का प्रोसेस उन्होंने किया। बाद में अंतिम प्रतिष्ठा में मोदी जी का केवल उपस्थिति थी, क्योंकि विधान है पूजा पाठ पत्नी वाला करेगा। अंत में मोदी जी आए। बाकी जो पूरा बूथ पद्धति थी, 3 दिन का जो 6 दिन का जो पूजा थी, उसमें मोदी जी नहीं बैठे। क्यों? क्योंकि तब बैठ सकते थे जब उनकी पत्नी उनके साथ हो। यदि पत्नी आपके साथ नहीं है तो आप पूजा के अधिकारी, तो हमारी पत्नी हमें पूजा का अधिकार प्रदान करती है। हमारी पत्नी हमारे को ईश्वर की प्राप्ति में सहयोग करती है। बिना पत्नी के आप यज्ञ कर नहीं सकते, हां या ना? फिर पत्नी को हल्के में ले रहे हो क्या? मैया बोल दिया करो अपने पति को, हल्के में मत लो हमें। हम केवल वंश चलाने के लिए ही नहीं हैं, बच्चे तो पैदा होंगे ही। भाई, किसान गेहूं बोता है तो गेहूं तो बोता है गेहूं के लिए, लेकिन उसे फ्री में एक चीज मिल जाती है। क्या भूसा भूसा समझती हो? भूसा जो गैया इत्यादि खाती है। जैसे किसान ने गेहूं बोया तो गेहूं के बदले गेहूं मिलेगा, लेकिन भूसा फ्री में मिलता है। उसी प्रकार वंश तो शादी वादी कर लो, वन तो फ्री में चलेगा ही। चलेगा तो भूसे की तरह बच्चे होंगे, लेकिन उद्देश्य है परमात्मा को पाना। पति पत्नी से उद्देश्य क्या है? ईश्वर को पाना। वंश वंश तो सब भूसे की तरह मिल नहीं जाएंगे, कहां? दोनों के संयोग से तीसरा तो होगा ही। तो वह तो विधान ही है, और होना ठीक भी है, लेकिन उद्देश्य कुछ और है। उद्देश्य बच्चा पैदा करना ही करना नहीं है, उद्देश्य भगवान को पाना है। इसलिए जिनके बच्चे नहीं होते वह परेशान न हो। भगवान को पाना उद्देश्य है। गृहस्थ में बच्चे पैदा करना बड़ी बात नहीं है, बच्चे पैदा करना उद्देश्य था ही नहीं। यह तो सब आजकल ना मोह ममता ज्यादा है, अज्ञानता ज्यादा है, तो वह बच्चे शादी के पहले बच्चा चाहते हैं। वशिष्ठ जी ने भी विवाह किया, भगवान राम ने विवाह किया। अच्छा, आपने सुना होगा राम जी ने यज्ञ किया था। उस समय सीता मैया वनवास में थी, तो राम जी को वशिष्ठ जी ने मना कर दिया था। बोले आप यज्ञ करने का अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि आपका विवाह तो हो चुका है, पर पत्नी आपके पास नहीं है। फिर क्या करें? तब सोने की सीता बनाई गई। तब क्या हुआ? सोने की सीता बनाई गई, और सोने की सीता बना करके उनको बिठाया गया। तब राम जी यज्ञ करने के अधिकारी हुए। हां मेरी मां, इसलिए ना तो पत्नी अकेले पूजा करें, ना तो पति अकेले पूजा करें। जब कोई भी घर में अनुष्ठान हो, सत्यनारायण भगवान की कथा भी हो, तो पति पत्नी जोड़े से बैठकर पूजा करना चाहिए, तब उसका फल प्राप्त होता है। गौदान करो तो भी आप थोड़े से गौदान करो। जब आप कोई घर में अनुष्ठान करा हो, जैसे आप घर में कोई पूजा कराते हैं, उसमें पति पत्नी दोनों का, जैसे आप लोग, कुछ महिलाएं ना अकेली होती डाल देती हैं। वाह 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 वाह, इनको ज्ञान नहीं है ना, इसीलिए डालती हां अकेले। कुछ लोग पुरुष लोग अकेले आहुति ना तो पुरुष अकेले आहुति डाल सकता है। हाँ, सामान्य हम जो रोज घर में हवन करते हैं वो तो ठीक है, पर कोई विशेष आप यज्ञ के यजमान बने, आपके घर में कोई बड़ी पूजा हुई, उसमें आप अकेले आहुतियां डालने के अधिकारी नहीं हैं। न तो पुरुष और न तो स्त्री पुरुष आगे बैठेगा, बगल में स्त्री बैठेगी। पुरुष आहुति डालेगा तो पत्नी केवल हाथ लगाएगी, पति के हाथ को स्पर्श करेगी। यज्ञ में कुछ आहुतियां ऐसी होती हैं जो आहुतियां पत्नी को डालनी पड़ती हैं। यज्ञ में ऐसा विधान है कि कुछ आहुति पुरुष की होती हैं और कुछ आहुतियां स्त्री के हाथ से होती हैं, तो जिसकी पत्नी ही नहीं है वह यज्ञ करने का अधिकारी नहीं है। इसलिए संत लोग यज्ञ नहीं कर सकते, पत्नी नहीं है। इसलिए गृहस्थाश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम है। यह गृहस्थाश्रम ही हमें यज्ञ का अधिकारी बनाता है। हमारी पत्नी हमारे को यज्ञ का अधिकार प्रदान करती, हमारा पति, आपका पति आपको यज्ञ का अधिकारी बना। कोई लड़ डेच की भी यज्ञ का अधिकारी नहीं है।
अकेली लड़की लड़की यज्ञ की यजमान नहीं हो सकती और लड़का भी यज्ञ के यजमान नहीं हो सकता। गृहस्थ। समझ में आई बात। पत्नी के मायने कुछ और भी हैं। उस मायने तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता, समझ ही नहीं है। आजकल तो आदमी केवल खाया पिया, बस मौज की। लोग कहते हैं खाओ पियो मौज करो, तो आजकल तो शादियां भी मौज करने के लिए होती हैं, तो मौज करने वाले बच्चे पैदा करके रह जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमने शादी की क्यों, शादी का मूल उद्देश्य क्या था, उस उद्देश्य तक पहुंच ही नहीं पाते। अब देखो जो हमने आज बताया, आप में से बहुत लोगों को यह बात आज ही पता चली होगी। अच्छा ये भी कारण है। अब देखो आपकी शादी के 50 साल होने को आए, 30 साल होने को आए, 20 साल होने को आए, ये बात आज पता चली। तो सत्संग इसलिए तो करना चाहिए ना। सत्संग करोगे तो आपको आपके अधिकार पता चलेगा कि आपका अधिकार क्या है। पति पत्नी यूं ही नहीं है। पत्नी को लक्ष्मी ऐसी थोड़ी कहते हैं, पुरुष को नारायण कहते हैं। आप समझो। आपने देखा होगा जब शादी होती है हम लोगों की, तो मंडप के नीचे लड़का लड़की बैठते हैं, तो मंडप के नीचे भी हवन होता है। तो कुछ आहुति लड़की डालती है, कुछ आहुति लड़का डालता है। और एक बात आप समझ लेना, आहुति तब होती है जब मांग इत्यादि का प्रोसेस पूरा हो जाता है। हाँ या ना। अभी वह मंडप के नीचे जो लड़की बैठी है, अभी मेरी पत्नी बनी नहीं पूरी। जब मांग इत्यादि का रस्म पूरी हो जाएगी, उसके बाद पंडित जी अंत में हवन कराते हैं। क्योंकि वह हवन नहीं है, वह यज्ञ है। वह विवाह एक यज्ञ होता है। हमारे विवाह क्या है?